हाय फ्रेंड, आज हम सब लोग पढ़ेंगे प्रकाश प्रवर्तन के नियम। यानी प्रकाश प्रवर्तन के नियम क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट 2025-26 के लिए दोस्तों, पेपर के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश प्रवर्तन का नियम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इंग्लिश में कहते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र बना, चित्र को पहले समझेंगे, उसके बाद में डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए ये क्या है, ये कोई ना कोई किरण आ रही है, जिस किरण का नाम है आपतित किरण। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से किरण जो है इस समतल दर्पण से टकरा कर क्या हो रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसका नाम दिया गया परावर्तित किरण। और बीच में खींचा गया है अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं दोस्तों। और ये आपतन कोण है, आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण क्या आर। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से, ये दोस्तों समतल दर्पण है जो पॉलिश किया हुआ है, समतल दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब देखिए, इस प्रकार को सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ से ये पॉलिश कर दिया गया है। इससे क्या हुआ, ये टकरा कर प्रकाश की किरण सीधे क्या हो गया, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश किरण, दोस्तों एक ही बार ये किरण लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्या कहते हैं, प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रकाश प्रवर्तन के नियम। प्रकाश प्रवर्तन के नियम सभी को पता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। यानी प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंद पर, यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिए पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों, आपतन बिंद, ये दोस्तों क्या है, आपतन बिंद है ये। इस आपतन बिंद पर खींचा गया दोस्तों ये क्या, अभिलंब। और आपतन बिंद पर खींचा गया अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं दोस्तों, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। यानी ऐसे कह सकते हैं, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसके बीच में दोस्तों ये क्या है, खींचा गया अभिलंब, ये क्या है, एक ही तल में होते हैं। समझ में आया दोस्तों। जैसे ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो दोस्तों ये अभिलंब है, ये खींचा गया तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका है दोस्तों, दूसरा नियम है, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आपस में सदैव क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। यानी आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होता है दोस्तों। आई जो होता है वो आर के बराबर होता है। आई क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण होता है। आपतन कोण बराबर किसके होता है, प्रवर्तन कोण के। बात समझ में आया दोस्तों। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अगर ये कोण कितने 90 अंश का बनेगा, तो भी ये कोण कितने अंश का बनेगा, यानी प्रवर्तन कोण 90 अंश का। यानी कहने का मतलब दोनों आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर होते हैं। चलिए इतना काफ़ी समझ में